विधानसभा चुनाव 2022 से 8 महीने पहले ही उत्तराखंड की कमान तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई है और अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं चर्चाएं लंबे समय से जोरों पर थी कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने को लेकर क्या कुछ प्रदेश में चल रहा है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार तीरथ सिंह रावत के नाम पर सहमति बन गई है और अब तीरथ सिंह रावत सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, क्या भाजपा कहती है, क्या कांग्रेस कहती है और क्या आम आदमी पार्टी का इस पर विचार है, ये आपको सुनाते हैं। अब चेहरा बदलने से थोड़ी बात बनने वाली, जो बात है वो तो यथावत है। वो तो 2017 में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से वादे किए थे कि किसानों का ऋण माफ होगा, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देवी आपदा प्रबंधन इस सरकार का कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालात बद से बदतर हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। तो ये प्रश्न तो आज चेहरा बदलने से समाप्त थोड़ी हो जाएंगे। ये प्रश्न तो आज यथावत अपनी जगह पर है। चेहरा बदलने से कुछ होने वाला नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद या तो समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहती है। हमने अपने जो योजनाएं हैं, जो अपने काम हैं, वो हमने अधिकांश पूरे कर लिए हैं। केवल कुछ बचे हुए काम हैं वो हमने पूरे करने हैं और जो हमारा संगठन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी पूरी संगठन की योजना है 2022 के लिए, उसमें जो बचा हुआ काम है वो केवल तीरथ सिंह रावत जी को करना है। तो मुझे लगता है कि जब हम सब मिलकर कोई काम करते हैं तो काम करने में बहुत आसानी होती है। कांग्रेस की तरह से 11 विधायकों की पार्टी में 5 धड़े भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और इसके कारण से हम आसानी से कामों को अपने कर ले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तीसरी बार सरकार है उत्तराखंड बनने के 21 साल में। पहली सरकार में भी उन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बदला और कोश्यारी जी को लाए। फिर दूसरी जब भाजपा की सरकार आई उत्तराखंड में तो उन्होंने फिर से खंडूरी जी को लेकर आए, निशंक जी को हटाकर। अब दोबारा से क्योंकि 2022 के चुनाव हैं, उसके बाद उन्होंने TSR 1 को हटा के TSR 2 को लेकर आए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में लगातार एक पुराना ढर्रा है। कोई इसमें नया काम उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये अगर कोई कहता है कि ये कुछ नया है तो कुछ नया नहीं है। ये उनका इतिहास बताता है कि उत्तराखंड में वो लगातार यही करते हैं, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री काम तो करते नहीं हैं। भ्रष्टाचार खूब बढ़ता है, जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती, विकास होता नहीं है, स्वास्थ्य लगातार बद से बदतर हालत में हो गया, हमारे स्कूल बद से बदतर हालत में हो गए, हमारी महिलाएं, प्रसूता बहनें और उनकी लगातार मृत्यु होती रही। तो ये सब हालात थे। तो उसके बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को पता चला कि हम 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी से हार रहे हैं, तो उन्होंने ये तब जाकर ये काम किया है मुख्यमंत्री बदलने का। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, क्या चाहती है। लेकिन मैं उनको, हाईकमान को भारतीय जनता पार्टी की बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री परिवर्तन या चेहरा परिवर्तन से उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड का जो हालत बद से बदतर हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको बदलनी है व्यवस्था। तो अभी मुख्यमंत्री जो बनाए गए हमारे तीरथ सिंह रावत जी, तो चुनौतियां बड़ी हैं प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में। किस प्रकार से आज तक बीजेपी ने जो कार्य किए उसको किस प्रकार से निपटाएंगे, बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और धन्यवाद भी, स्वागत, बधाई भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से उनको। अभी तक आपने भाजपा को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और आम आदमी पार्टी के साथ UKD को भी सुना। और जी हाँ, आप सुनाते हैं आपको आम लोगों की क्या है नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर राय, और क्या कुछ कहना है आम लोगों का इन पिछले 4 सालों में हुए विकास को लेकर। जो हटाया वो तो ठीक किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं उत्तराखंड के लिए। वो जब भी जो है कुछ भी बारी आती थी वो चुपचाप आँख बंद करके भाषण देते थे। अब ये आए हैं नए, 8 महीने की सरकार और रह गई है, देखें क्या करते हैं। उम्मीदें काफ़ी हैं। जो 4 साल का जो किया था, डुबाया था, उसके लिए उम्मीदें काफ़ी हैं। उम्मीद तो है जी इनकी, ये आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ये है कि ये बढ़िया हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इनको, अच्छे हैं। पिछले CM का तो कुछ नहीं कर सकते, ये बढ़िया हैं, ये आगे कुछ करेंगे। जो मतलब पहले जो CM थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी,
मतलब उनसे तो ज़्यादा अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं हम। और मतलब उन्होंने जो कुछ किया उससे मतलब कुछ फ़र्क हमें लगा नहीं उतना। और जैसे हम बड़े अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं उनके बारे में, तो हमेशा बुरा ही सुनने को मिला है। तो अब जो नए हैं उनसे ज़्यादा अच्छी उम्मीद करते हैं, बस हाँ जी विकास होगा। अब आशा तो यही है कि विकास हो। पुराने वर्गों के बारे में सुना था तो सबसे ये सुनने को मिलता था कि ये है वो है, किसी से कुछ सुनने को किसी से सुनने को। अब आशा है कि जो नए सीएम हैं उनसे युवाओं को मतलब फ़ायदा हो, कुछ विकास हो, कुछ दिखे हमको कि कुछ नया आ रहा है, कुछ रोज़गार वगैरह। अब देखो मेन तो है, अब देखो क्या होता आगे। सबसे बढ़िया करना चाहिए, तो बढ़िया आदमी तो बता रहे। अब देखो पिछले वाले से तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, क्या लगा करा ही कुछ क्या आगे, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या करते वो। तुलना में तो आपको पता यही बदले क्यों गई है, जनता के हर एक इंसान को पता है। हम युवा हैं, हमें युवा के हिसाब से यही पता है कि जो सीएम बदले गए हो एक्चुअल में इसीलिए बदले गए हैं कि उन्होंने युवा के लिए भी कुछ नहीं किया, उत्तराखंड के लिए तो ऑब्वियस कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसलिए उनकी पार्टी ने उन्हें पीछे हटा दिया है। नए सीएम से ये उम्मीद है कि जब तक उनकी सत्ता दोबारा आने की कोशिश में है तब तक वो अपनी सत्ता को जिताने के लिए यही कर सकते हैं कि युवा के लिए भी करें, जो यहाँ के बेरोजगार है उनके लिए भी करें, और जो पिछले मतलब जो भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, 10वें या 11वें मुख्यमंत्री हो चुके हैं, कोई कर नहीं पाया, वो करें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर सीधे तौर पर भाजपा का कहना है कि अब इन आने वाले 8 महीनों में प्रदेश का और भी ज़्यादा विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन 4 सालों में क्या किया और अब तीरथ सिंह रावत महज इन 8 महीनों में क्या कर लेंगे। कुछ यही आप पार्टी और यूकेडी का भी कहना है कि आखिरकार प्रदेश किस दशा में जा रहा है। और आपने युवाओं से भी सुना है, युवाओं का ये भी कहना है कि उन्हें अब उम्मीदें हैं ज़रूर तीरथ सिंह रावत से कि प्रदेश में कुछ रोजगार के साधन जरूर खुलेंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।